वासुकी नाग की नियति बनाई गई। मंदराचल पर्वत धंसने लगा, इसलिए मेरे गोविंद कच्छप अवतार बन करके आए, कच्छप अवतार लेकर के आए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। सबसे पहले कालकूट विष निकला, भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया, कंठ जल करके नीला हो गया, तो आज भगवान शंकर का एक नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोलिए श्री नीलकंठ भगवान की जय। हलाहल नाम का विष निकला, भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया, भगवान नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी। उच्चे सर्वा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर की जटाओं में रख दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने धारण कर लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। 14 रतन निकले, अंत में निकला लक्ष्मी निकली वरमाला लेकर के हाथ में। जैसे ही लक्ष्मी वरमाला लेकर के हाथ में निकली, एक तरफ देवता बैठ गए और एक तरफ दैत्य बैठ गए कि हमारे गले में डालेगी, हमें ही पति वर्ण करेगी। चिमटा गाड़ के भोलेनाथ भी बैठ गए। लक्ष्मी माला लेकर भोलेनाथ के पास गई, है तो बड़े सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शंकर बड़े गोरे हैं, कपूर के जैसे सुंदर तो हैं, इनको अपना वर्ण पति मानू, गुस्सा क्या बहुत करते हैं, घड़ी घड़ी तांडव शुरू कर देते हैं। नहीं, दिस इज नॉट माई टाइप। आगे बढ़े, दुर्वासा जी बैठे हैं, बोला इनके जैसा तपस्वी संत तो कोई है नहीं, इनको पति बना लूं, इनमें बहुत सारे गुण हैं, इनको पति बना लेती हूं। नहीं, गुस्सा तो इन्होंने अपनी नाक पे ही धरी रहती है 24 घंटे। जिस दिन नमक कम डल गया उस दिन श्राप दे देंगे, जिस दिन ज्यादा डल गया उस दिन भी श्राप दे देंगे। आगे बढ़ गई, एक एक के अंदर कमी निकालते निकालते अंत में नारायण दिखे जो सर्वगुण संपन्न थे, उन्हीं के गले में वरमाला डाली और नारायण को अपना पति स्वीकार कर दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अंत में निकला अमृत, और जैसे ही अमृत निकला, धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर आए। ये भगवान के अवतार है, बोलिए धनवंतरी भगवान की। जैसे ही अमृत का कलश लेकर के आए, दैत्यों ने हाथ में से छीना और ले गए। सारे देवता कहने लगे प्रभु, जिसके लिए मंथन किया था वो तो हाथ से निकल गया, अमृत तो दैत्य लेकर के भागे। भगवान ने कहा शांत बैठो, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, हर समस्या का एक समाधान होता है, मैं कुछ करता हूं। तो मेरे गोविंद छम छम करते हुए स्त्री रूप बनाकर मोहिनी रूप में आए। बोलिए मोहिनी भगवान की। और देव दैत्यों के पास गए और अपनी अदाएं देवताओं को दिखाने लगे, दैत्यों को दिखाने लगे। दैत्यों ने कहा देवी तुम कौन? भगवान बोले हम मोहिनी, जग मोहिनी मन मोहिनी। अरे कितनी सुंदर अदाएं, तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, तुम कहां से आई हो? भगवान बोले मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, स्वर्ग से आई हूं। देवी अपना परिचय तो दे। मोहिनी कहने लगी ज्योतिष वाले हो क्या? तो परिचय पूछोगे, या आधार कार्ड बनाने वाले हो जो पूरा विवरण मांग रहे हो? और भगवान ने 2-4 अदाएं दिखाई, दैत्य तो वहीं मोहित हो गए। देवी ने पूछा ये क्या है? बोला ये अमृत है। और बोला ये कौन है? बोला ये देवता है, ये हमसे अमृत लेने आए हैं। भगवान बोले अच्छा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं न्याय करूं। बोला क्या करोगे? बोला एक पंक्ति में तुम बैठ जाओ, एक पंक्ति में इनको बैठने के लिए बोल दो, अमृत बांटने का काम मैं करूंगी। दैत्य मान गए। भगवान अमृत का कलश लेकर उधर गए जिधर देवता बैठे थे। एक देवता को पिलाया, दूसरे देवता को पिलाया, 15-20 देवताओं को पिलाया। एक दैत्य बोला देवी मोहिनी हमारी बारी कब आएगी? भगवान बोले माल माल तो सब घड़े के नीचे बैठा है, ऊपर तो पानी पानी है, पीने दो इनको। ऊपर का पानी पानी, माल माल तो गाड़ा
नीचे। जब वो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा तब मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। फिर 2-4 दैत्यों को और पिलाया भगवान ने, देवताओं को। प्रेम से कहिए श्री राधे। फिर एक दैत्य बोला, देवी देखना कहीं माल माल ना चला जाए, गाढ़ा गाढ़ा है। भगवान बोले अभी मैं देख रही हूँ, पतला पतला ही अभी पीने देंगे, खुश हो जाएंगे। दैत्यों की पंक्ति में एक स्वर भानु नाम का दैत्य बैठा था। वो समझ गया कि ये कोई और नहीं, छलिया है। वो गया और चुपचाप देवताओं का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। जैसे ही भगवान ने उसके हाथ में अमृत डाला, पीने लगा। जैसे ही पिया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था, सूर्य चंद्रमा दोनों खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा, प्रभु ये देवता नहीं, ये दैत्य है और इसने हमारी पंक्ति में आकर के अमृत पी लिया। इतना कहना, भगवान तुरंत मोहिनी रूप को त्याग कर चतुर्भुजी रूप में आए, सुदर्शन चक्र को धारण किया और इस स्वर भानु का जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया। इसके 2 टुकड़े हो गए, सिर अलग धड़ अलग। मरा नहीं क्योंकि अमृत का पान कर लिया, इसलिए सिर बना राहु और धड़ बना केतु। इसलिए राहु जो है सूर्य और चंद्रमा पर ही ग्रहण लगाता है और किसी ग्रह पर नहीं लगाता, क्योंकि इन दोनों के बीच में आकर बैठा और इन दोनों ने ही भगवान को बताया। अच्छा एक चीज बताओ, देवताओं की पंक्ति में देवता बनकर के बैठा था, लेकिन देवताओं को कैसे पता लगा कि ये दैत्य है? इसके पीने के तरीके से। देवता पीते हैं बिना आवाज के और राक्षस पीते हैं सुड़ 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 करके। ये देवता का रूप तो बना लिया इसने, लेकिन देवताओं की आदतें कहां से लेकर आए? तो सुड़ सुड़ करके पिया और पता लग गया। इसलिए चढ़ारामृत जल जब पंडित जी आपके हाथ में दें तो बड़े शांत भाव से बिना आवाज निकाले ग्रहण करना चाहिए। जो सुड़ सुड़ करके पीता है वो दैत्य की श्रेणी में आ जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जो सुड़ सुड़ कैरी पिंदी ना, ध्यान रखा। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के उद्देश्य से और दैत्यों को अमृत से वंचित रखने के उद्देश्य से आज भगवान मोहिनी बन करके आए। सुखदेव जी कहते हैं, रारा परीक्षित, ये जो समुद्र है जिसका मंथन हुआ ये हमारा मन है, मन है। और जब हम इस मन का मंथन करते हैं तो इस मन से 2 प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। एक विचार उत्पन्न होता है अच्छे, एक विचार उत्पन्न होते हैं बुरे। जो बुरे विचार होते हैं वही विष है और जो अच्छे विचार होते हैं वही अमृत है। इसलिए बुरे विचारों का परित्याग कर देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए और अच्छे विचारों को अमृत समझ करके ग्रहण कर लेना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज देवताओं और असुरों में संग्राम शुरू हो गया। राजा परीक्षित, इतनी सी बात को लेकर के देव असुर संग्राम हो गया। और देव असुर जब संग्राम हुआ तो आज जो है दुर्वासा ऋषि इंद्र से भगवान से मिलने गए वैकुंठ में। भगवान ने दुर्वासा जी को देख करके बड़ी प्रसन्नता जताई और भगवान ने क्या किया, दुर्वासा जी के आने की खुशी में अपने गले से तुलसी माला निकाली भगवान ने, नारायण जी ने, और वो माला दुर्वासा जी के हाथ में दे दी और कहा कि दुर्वासा जी आप बड़े दिनों के बाद वैकुंठ आए हैं, इसको प्रसादी मेरे वैकुंठ लोक की प्रसादी समझ करके स्वीकार करें। दुर्वासा जी ने उस माला को लिया, अपने मस्तक से लगाया और वापिस इस पृथ्वी लोक पर आने लगे। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री भाव से कहिए श्री राधे, श्री राधे। पृथ्वी लोक में आने लगे। रास्ते में मिल गए दुर्वासा जी को देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र ने दुर्वासा जी को बड़ा सुंदर भोजन कराया। अब ब्राह्मण एक ही चीज पर प्रसन्न होते हैं, आहा भोजन में दही भल्ले हों, उसके ऊपर गुड़ की। शर्मा जी के मुंह में तो पानी आ रहा है। आज छुप के बैठे हैं, मुझे यूं करके देखना पड़ रहा है। तो ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो लिफाफा भारी और थाली में वजन होना चाहिए। अब लिफाफा भी भारी दे दिया इंद्र ने
और थाली में भोजन भी सुंदर सा परोस दिया। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए और दुर्वासा जी ने क्या किया, जो माला भगवान ने दी थी वो इंद्र को दे दी और वहां से विदा होकर के चल पड़े। अब चल तो पड़े, लेकिन दुर्वासा जी का जो प्राण है वो उसी माला में अटका था। सोचने लगे कि भगवान ने कितने प्रेम से दी, इतनी करुणा करके दी, और मुझे मूर्ख ने देखो क्या किया, इंद्र को दे दी। क्या करूं, वापस ले आऊं? आधे रास्ते से वापस हो गए माला वापस लेने के लिए। जैसे ही इंद्र के भवन में पहुंचे, इंद्र ने क्या किया, उस माला को अपने हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने अपने सूंड में उस माला को लपेटा और एक एक मन का भूमि पर गिरा दिया और अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा जी ने जब देखा तो दुर्वासा जी को तो बड़ा दुख हुआ कि भगवान के गले की प्रसादी माला मैंने इंद्र को देख करके अपराध कर दिया और इस इंद्र ने भगवान की माला का तिरस्कार कर दिया। अब गुस्सा तो नाक पे ही रहती है दुर्वासा जी की। सो श्राप दे दिया, हे इंद्र, तूने भगवान की प्रसादी माला का अपमान किया, तिरस्कार किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राज्य लक्ष्मी से हीन हो जा। अब जब इंद्र को श्राप दे दिया तो नीचे राजा बलि को शुक्राचार्य जी बोले, हे राजा बलि, अच्छा मौका है, देवताओं को श्राप मिल गया, इंद्र को श्राप मिल गया, तो इंद्र लोक पर अपना अधिकार करना चाहता है। हे बलि, चढ़ाई कर दे। राजा बलि ने चढ़ाई की और 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर दिए और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। देवता मारे मारे फिरने लगे। कश्यप जी महाराज, 13 पत्नियां हैं, इनमें 2 बड़ी पत्नियां कश्यप जी की, एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। अब ध्यान से सुनना, जो अदिति है उससे जो हुए वो हुए देवता, और जो दिति नाम की पत्नी है उससे हुए दैत्य। तो पिता दोनों का एक ही है, देवताओं का हो गया। मैं बोलूं, दक्षिणा नहीं मिलेगी आपको कहीं, आप सोचो आधी कथा मैंने की है, दक्षिणा दो मेरे को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, जो 2 बड़ी पत्नियां अदिति और दिति। अदिति से जो हुए वो देवता हुए और दिति के गर्भ से जो हुए दैत्य हुए। तो देवता और दानव दोनों भाई हैं, क्योंकि पिता दोनों का एक ही है कश्यप महाराज, मां अलग अलग है। आज स्वर्ग पर इंद्र का अधिकार हो गया, देवता बाहर निकाल दिए गए स्वर्ग से, देवता मारे मारे भटकने लगे। तो सबसे ज्यादा दुख मां को होता है जब बच्चे भटकते हैं। आज कश्यप जी महाराज ने अपनी पत्नी को देखा, अदिति को तो उदास बैठी है। पूछा, तो रोज तो पूजा पाठ करती है, आज उदास होकर के बैठी है, क्या बात है? बोला, मेरे पुत्र सुखी नहीं है। जब एक पुत्र सुखी नहीं है तो माँ कैसे भोजन कर सकती है, माँ का मन कैसे भोजन में लगेगा? हे स्वामी, आप तो तपस्वी हैं, आप मेरे बच्चों का कल्याण कीजिए। तो माँ अदिति को एक पयोव्रत के बारे में बताया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी, जो पंडित जी को पूछते हैं कि हमारी बहू के तो संतान नहीं होती, इतने साल विवाह हो गए, तो ये पयोव्रत करवाइए अपनी बहू से। जिसके संतान नहीं होती उस स्त्री को पयोव्रत करना चाहिए। कश्यप जी महाराज बता रहे हैं अपनी पत्नी को पयोव्रत कैसे करना चाहिए, सुनिए। फाल्गुन के महीने ये व्रत किया जाता है, शुक्ल पक्ष में किया जाता है। शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन का, 13 दिन व्रत रखना चाहिए स्त्री को। और इस व्रत का नाम है पया व्रत। पया का मतलब होता है दूध, दूध ही पीना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, या दूध से बनी हुई चीज। दूध होना चाहिए कपिला गाय का, यानी कि काली गाय का, और जिसके नीचे बछड़ा हो उसका 50 ग्राम दूध भी मिल जाए, और पहली बार जो गाय मां बनी हो। पति अपनी गोद में, पत्नी अपनी गोद में प्रात रखे, पत्नी उस प्रात में ठाकुर जी को या शालिग्राम जी को रखे, पति शंख से उस दूध से स्नान कराए, मंत्र जपें। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते, देहि में तनया कृष्णा त्वमाहं शरणं गता।
हे कृष्ण मैं तेरी शरण में हूँ, हे देवकी सुत मैं तेरी शरण में हूँ। जैसे तुम देवकी के घर कृष्ण बन करके आए, ऐसे मेरे घर में भी आओ। और उस दूध से जो स्नान करके दूध निकला है, उसे पति और पत्नी दोनों ही ग्रहण करें, किसी तीसरे को ना दें। 13 दिन पत्नी संयम नियम में रहे, पति पतिव्रत धर्म का पालन करे, दूध और दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करे। 13 दिन 14वें दिन अपने घर में ब्राह्मण को बुला के यज्ञ करें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा या भगवान नारायण की कथा सुने, यथाशक्ति दान करें। ऐसा करने से स्त्री गर्भवती हो जाती है। अपनी पत्नी को व्रत बताया, देवी दीति ने इस व्रत को किया। इस व्रत के करने से देवी दीति गर्भवती हो गई। 9 महीने पूरे होने पर भादव का महीना आया। दिन के ठीक 12 बजे मंद मंद संगीत बजने लगा। चिड़ियाएं चहचहाने लगी। नदियों का जल स्वच्छ होने लगा। नारद जी अपनी वीणा पर नाद छेड़ने लगे। नीरेगा नीरे सा ठीक 12 बजे देवी अदिति के गर्भ से कश्यप जी के घर में भगवान का प्रकट हुआ। आज भगवान वामन मन करके आए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। हाथ में इंद्र के द्वारा मिला हुआ छत्र, भगवान शंकर के द्वारा दिया गया कमंडल, मां पार्वती ने भिक्षा डाली। भिक्षाम देहि च पार्वती। देवगुरु बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया। भगवान शंकर ने रुद्राक्ष की माला दी। पृथ्वी ने कुश का आसन दिया, दंड दिया। दंड दिया और नाम रखा उपेंद्र। बोलिए उपेंद्र भगवान की जय। भगवान ने पूछा मेरे लिए क्या कार्य है? बोला राजा बलि 10वां यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ को विध्वंस करना है। भगवान गए, द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। राजा बलि ने पूछा आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, कहो क्या चाहिए? हाथी दें, घोड़े दें, सोना दें, चांदी दें? भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए। अगर तू अपनी इच्छा से देना चाहे तो 3 पग भूमि दे दे। अपने राम को क्या चाहिए? एक आसन लगाने की जगह चाहिए, छत अपने पास है, बिस्तर अपने पास, चटाई है। भगवान बलि बोले ब्राह्मण देवता छोटे से तुम हो, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। अरे हाथी मांगो, घोड़े मांगो, कहो तो तुम्हारा ब्याह करा दूं। भगवान बोले अच्छा बलि ब्याह करके होगा क्या? बोला महाराज 2-4 बच्चे हो जाएंगे, पत्नी आएगी, आलू के परांठे मिलेंगे नाश्ते में, 2-4 पत्नी बच्चे। अच्छा बच्चे बड़े होंगे फिर उनको स्कूल। राजा भगवान बलि कहता मैं हूं ना प्रभु, क्यों टेंशन कर रहे हो फीस की? भगवान बोले फिर उनका विवाह करना पड़ेगा। बलि बोला मैं बैठा तो हूं। बोला फिर उनमें से एक आदम मरेगा तो रोएगा भी तू? बलि कह रहा ना महाराज, रोना तो उसी को पड़ेगा जिसका मरा है, मैं क्यों रोऊंगा? तो भगवान बोले फिर ऐसा काम ही क्यों करना जिस काम को करके रोना पड़े। देना है तो 2 पग का आसन दे दे, 3 पग भूमि दे दे। भगवान बोले 3 पग भूमि दे दे। बोले जाओ महाराज, जहां से नापना है नाप लो। ऐसे नहीं लेते, ब्राह्मण जब दान लेते हैं तो संकल्प करते हैं। तो संकल्प किया
त्रिपग भूमि ब्राह्मण नाम ब्राह्मणाय तुभ्यम हम संप्रददे। दे दिया महाराज। अब भगवान नापना शुरू कर रहे हैं। देखो भगवान 52 अंगल के हैं। शुक्राचार्य बोले राजा बलि अभी भी संभल जा, ये 52 नहीं है, ये 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 है। देखता रहे। अब तो महाराज बलि संकल्प हो गया, पहला पग रखूं। भगवान से बलि बोले रखो। और पहले पग में भगवान ने भू भुआ स्वहा जना तपा महा सत्यम सप्तदीप नवखंड 14 भुवन कीनो एक पदम। एक ही पद में ऊपर का सब नाप लिया। और दूसरे पग में तल वितल सुलत सुतल तलातल रसाल पाताल रसातल 7 लोग नीचे नाप लिए, सारा ब्रह्मांड ले लिया। हे राजा बलि 2 पग में ही मैंने तुझसे सब कुछ ले लिया, तीसरा पग पूर्ण कर, नहीं तो संकल्प अपूर्ण करने के लिए नरक जाने के लिए तैयार हो जा। राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहने लगा महाराज कितने पग बचे? भगवान कहने लगा 1 पग बचा। बलि कहने लगा प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा? भगवान कहने लगे भाई धन का मालिक बड़ा। तो बोला प्रभु धन का मालिक तो रह गया, रखिए तीसरा पग मेरे सिर पर और करिए अपने संकल्प को पूर्ण, मुझे भी स्वर्ग प्रदान कीजिए। जैसे ही भगवान ने तीसरा पग इसके सर पर रखा, राजा बलि पाताल में गया, भगवान को भी ले गया। भगवान बड़े प्रसन्न है। भगवान बोले बलि बता तू क्या चाहता है? बलि ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता है, मैं इतना चाहता हूं कि जब भी मैं अंदर बाहर आऊं द्वार पर आपका ही दर्शन हो। भगवान कहते अच्छा तू चाहता है मैं तेरा चपड़ासी बन करके द्वार पर बैठा रहूं? नहीं, चल जा, तेरी ये इच्छा पूर्ण की। इसलिए साल में चतुर्मास आता है। चतुर्मास में भगवान राजा बलि के द्वार पर ही राजा बलि की चौकीदारी करते हैं। तीसरे पग में बोले सभी बड़े भाव से भगवान वामन का दर्शन करेंगे। सबसे पहले परिवार के लोग आएंगे, पूजा करेंगे, तिलक करेंगे, क्योंकि राजा बलि आप ही हो आज। दक्षिणा देंगे, उसके बाद सभी लोग। भगवान बोले मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी युग युग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे तो फिर मांगे हरि से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगे तो फिर मांगे हरि से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो। कृपा की तुम बरसा और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो प्यारे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों का ध्यान रखिए। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। तेरी सेवा करूं दिन रात। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।